Assalamualaikum. Hi viewers, welcome to my channel Sabine Small Room. And today my topic is about so-called आजकल जो मतलब बहुत ज़्यादा काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि इस बारे में थोड़ा सा कोई रिव्यू बनाया जाए, इस बारे में थोड़ी सी बातचीत की जाए, क्योंकि समटाइम्स कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में जो मतलब देखने में या सुनने में अच्छी नहीं लगती हैं। तो एग्जैक्टली ये चीज़ आजकल बहुत ज़्यादा इन है, बहुत ज़्यादा मतलब आप कह लें पीक के ऊपर है, बहुत ज़्यादा लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। एग्जैक्टली मैं सस्पेंस को ख़त्म करती हूँ। बिग बॉस का जो शो है उसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, और बिग बॉस के शो के अंदर 2 कंटेस्टेंट ऐसे आए थे जिनके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं जो है थोड़ा सा आपको इनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा मतलब जो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ, ये एक छोटा सा रिव्यू जो मैं बनाना चाह रही हूँ वो ये कि आप किसी भी इसको शुरू करने से पहले मैं थोड़ी सी आपको मतलब थोड़ा सा आपके साथ डिस्कशन करना चाहती हूँ कि अगर आप किसी भी कंट्री से बिलोंग क्यों ना करते हो, आप इंडिया से बिलोंग करते हो, आप यूएसए से बिलोंग करते हैं, यूके से बिलोंग करते हैं, पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, नो मैटर, आप बीइंग अ ह्यूमन, बीइंग अ पर्सन, आप उस कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बिग बॉस का जो शो है वो आज से पहले इतने सालों से बिग बॉस का जो शो है वो चल रहा है। अभी तक ये फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम बिग बॉस के सीज़न 10 में इन्होंने जो है ये चीज़ कॉमनर्स की इंट्रोड्यूस करवाई थी। इससे पहले जो भी सीजन्स आए वो इतना वर्स्ट नहीं गए हैं, कंट्रोवर्शियल ज़रूर हुए लेकिन इतना वर्स्ट नहीं गए। हाँ, लोग टास्क को लेकर थोड़ा बहुत अपने आप में वो अपनी एनर्जी को इन्हांस करते थे, टास्क को करने के लिए कुछ भी करते थे, लेकिन वो इतना भी वर्स्ट नहीं गए हैं कि जिसके बारे में बंदा सोचे कि आपने कैसे लोगों को बिग बॉस के अंदर भेज दिया। सॉरी। तो मेरे ख्याल से जो इस बार कॉमनर्स का एक इंट्रोडक्शन हुआ उसकी वजह से मेरे ख्याल में कॉमनर्स को सीधी सी जो बात है वो रास नहीं आया कि ये शो उनके लिए भी हो सकता है। बहुत से अच्छे भी कॉमनर्स अंदर हैं, जैसे कि मन्नू और इसके अलावा मनवीर, इसके अलावा नितिका। लेकिन कहने का मकसद ये है मेरा, जो कॉमनर्स 2 ये गए, प्रियंका जग्गा और स्वामी ओम, सो कॉल्ड स्वामी। स्टार्ट से इनका स्टैंडर्ड जो है वो आपने जो लैंग्वेज इनकी जो एक्सचेंज करते थे, जो इल वर्ड ये लोग बोलते थे, वो तो आप लोगों को पता है ही कि ये किस तरीके के इस लैंग्वेज को इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा जो हरकतें इनकी थी बिल्कुल ही ऐसे लगता था कि लाइक ये लोग पता नहीं कहाँ से उठ के इस चैनल में इस शो के अंदर आ गए हैं। बिग बॉस का एक शो ऐसा है जो कि वो चाहे सेलिब्रिटी हो चाहे कॉमनर्स हो, बिग बॉस का प्लेटफॉर्म इनफ है उनकी पर्सनालिटी, उनकी इस्टेब्लिशमेंट, उनकी पर्सनालिटी को ग्रूम करने के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लोग इस शो को पसंद करते हैं। आप किसी भी कंट्री में हैं, लोग इसको पसंद कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर आप इंडिया के ऑफ कोर्स जो व्यूअर्स हैं, जो इंडिया की ऑडियंस है, वो भी डेफिनेटली इस चीज़ को पसंद नहीं करेंगे कि शो के अंदर इस तरह की इल लैंग्वेजेस और इस तरह का इल स्टफ जो है वो यूज़ किया जाए। तो मेरे ख्याल से मुझे व्यूअर ऑफ दिस शो मुझे ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। और सलमान खान का जो स्टेप था कि उन्होंने प्रियंका जग्गा को फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम खुद अपने स्टेप लेकर उसको किक आउट किया। इसके अलावा स्वामी ओम जो कि बहुत ही ज़्यादा, एक तो मतलब कि झूठ तो बोलते ही थे लेकिन उन्होंने बहुत ही अजीबोगरीब किस्म की हरकतें की उसके अंदर, शो के अंदर। और उसके बाद बाहर आकर आप एक ऐसी चीज़ के बिग बॉस का प्लेटफॉर्म उन्होंने आपको एक इंट्रोडक्शन दे दिया, आप बाहर आकर उसी शो को जो है मतलब उसी शो के बारे में आप गलत बातें बोल रहे हैं। तो आप अपने आप को कैसा रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जिस शो ने आपको प्लेटफॉर्म दिया, जिस शो ने आपको ग्रूम किया, आप बाहर आकर उसी शो के लिए कंट्रोवर्सी इस्तेमाल कर रहे हैं, कंट्रोवर्सी यूज़ कर रहे हैं। तो ये चीज़ मेरे लिए भी बड़ी सरप्राइजिंग थी, नॉट एज सरप्राइज एज स्वामी ओम वाज एक्सपेक्टेड। तो मेरे ख्याल से ये जो है मतलब इन्होंने शो के अंदर जिस तरह की हरकतें की, वो तो कंटेस्टेंट की हिम्मत थी जो इस बंदे को बर्दाश्त कर रहे थे।
तो मेरे ख्याल से इस तरह की चीज़ें शो में नहीं होनी चाहिए थी जो कि हो गई हैं, और बाहर आकर जिस तरीके से ये लोग शो को बदनाम कर रहे हैं वो चीज़ भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप किसी भी शो का पार्ट हो, आप किसी भी प्लेटफॉर्म का शो छोड़ दें, आप किसी भी चीज़ का आप किसी भी चीज़ का एक हिस्सा हो, तो आप एक पार्ट हो, आप बाहर आकर उसके बारे में इस तरीके की स्टोरीज नहीं क्रिएट कर सकते कि ये शो ठीक नहीं है या वॉट एवर इट इज़। तो बाहर जो इनके कमेंट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा गलत है, मेरे ख्याल से ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा जो चीज़ें इन्होंने शो के अंदर बोली हैं वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो फैमिली शो है और लोग बड़े अच्छे तरीके से इसको देखते हैं, पाकिस्तान में इसको बहुत पसंद किया जाता है, वर्ल्ड वाइड ये शो चलता है। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें इंडिया में भी डेफिनेटली इंडिया की ऑडियंस भी इस चीज़ को पसंद नहीं कर रही होगी। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों की क्या राय है? आप क्या सोचते हैं कि मतलब स्वामी ओम जैसा इंसान और प्रियंका जग्गा जैसी एक स्टूपिड, मेरे ख्याल में अभी जो है वो फिनाले नज़दीक है, और आई डोंट थिंक एंड आई एम श्योर कि इन दोनों को इस शो का हिस्सा ना बनाया जाए फिनाले के अंदर, और नहीं बनाया जाएगा डेफिनेटली। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए जो कि हुई हैं। और आपका क्या ख्याल है? आप क्या सोचते हैं इन दोनों के बारे में? और ये इस वक्त जो बाहर हरकतें कर रहे हैं, क्या इनको ये हरकतें करना कहीं से भी शोभा देती हैं? नहीं देती हैं। तो मैं आपके व्यूज़ भी देखना चाहती हूँ, मैं आपके कमेंट्स भी देखना चाहती हूँ। आपके रिव्यूज़ मेरे लिए जो है मैटर करते हैं हमेशा, वट एवर कोई भी टॉपिक हो, नो मैटर। आप जो है मुझे अपनी मुझे राय दीजिए, अपने रिव्यूज़ दीजिए और अपने कमेंट्स दीजिए कि इस तरह का हम कहीं पर भी हों, इस तरह की चीज़ जो है वो अखलाक से गिरी हुई, करैक्टर से गिरी हुई चीज़ें किसी भी शो का हिस्सा नहीं होनी चाहिए। तो नेक्स्ट टाइम मेरे ख्याल से ये करना चाहिए कि इस तरह के जो लोग हैं वो शो में नहीं आने चाहिए। उसके लिए ये है कि बिग बॉस कोई ऐसा प्लेटफॉर्म कर दें कि 10 दिन लोगों को टेस्ट कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि भी लोगों को टेस्ट कर लें मेंटली तौर पर, ये लोग कितने सिक हैं और किस लेवल पर हैं। एज वेल एज स्वामी ओम साइड के 400 डॉक्टर्स ने उनके टेस्ट किए थे तो पीक है मतलब कि बकवास की पीक है। एनीवेज तो मैं अपना टॉपिक यहाँ पर ख़त्म करती हूँ और आपके रिव्यूज़ का, आपकी कमेंट्स का मुझे वेट रहेगा। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड डू रिमेंबर मी इन योर prayers. Don't forget to subscribe my channel. Allah Hafiz. Bye bye.